हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं बलराम यादव स्पीडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम लोग यूनिट सेकेंड जो इकाई दूसरा है आपका, उसके अंतर्गत हम लोग बहुपद पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है आपका, इसका अध्ययन करेंगे। यह जो यूनिट है आपका सेकेंड, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस यूनिट से अकेले यूनिट से 18 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो इस दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोगों को मुख्य रूप से जानना है बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की डिग्री क्या होती है, बहुपद के प्रकार और दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान, और फिर बहुपद के शून्य के बारे में जानना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बहुपद किसे कहते हैं। बहु मीन्स बहुत से, और पद, बहुत से पद मिलकर के बहुपद का निर्माण करते हैं। पॉली मीन्स मेनी, नोमियल्स मीन्स टर्म्स, मेनी टर्म्स आपस में मिलकर के और फिर बहुपद का निर्माण करते हैं। इसकी परिभाषा इस रूप में दी जा सकती है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x to the power n where a is not equal to 0 is called polynomial if x of degree n। हिंदी में इसकी परिभाषा ऐसे कीजिए व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणेतर पूर्णांक, ऋणेतर पूर्णांक का मतलब है कि ऋण संख्या न हो, मीन्स धनात्मक हो, शून्य हो सकता है, घात के रूप में हो, इसे बहुपद कहते हैं। अर्थात फलन px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n एक बहुपद है जहां a0 a1 a2 डॉट 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 an वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स हैं जिन्हें गुणांक कोफिशिएंट्स कहते हैं। देख लेते हैं px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 और a1 a2 an ये वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, और ए का वैल्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए। और ये जो पद होते हैं, जो टर्म होते हैं, ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के रूप में होते हैं, वेरिएबल्स के रूप में होते हैं। और ये जो वेरिएबल होते हैं इन्हीं पे घात लगे होते हैं, डिग्री लगी हुई होती है इस तरह। और ये जो आपका कांस्टेंट इनटू वेरिएबल जो टर्म होता है, ये प्लस और माइनस साइन से, चिन्ह से जुड़ा हुआ होता है। उदाहरण के रूप में जैसे px इज इक्वल टू उदाहरण में ले सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये जो आपका बहुपद है, ये पूर्णांकों पर बहुपद है, पूर्णांक पर बहुपद है, पूर्णांक पर बहुपद। एक दूसरा उदाहरण px इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7x प्लस रूट 3, ये आपका वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है, वास्तविक संख्याओं पर बहुपद।
वास्तविक संख्याओं पर बहुपद। और एक अन्य उदाहरण तीसरा, px इज इक्वल टू 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 3। ये आपका परिमेय संख्याओं पर बहुपद है, संख्याओं पर बहुपद। इस तरीके के जो होते हैं यही आपके बहुपद कहलाते हैं। एक चीज इसमें और आपको बता दें, 1/x+2 इस तरीके का, √x+2 1/x+2 इस तरीके के जो पद होंगे, जो टर्म होंगे, ये बहुपद नहीं होंगे, ये बहुपद नहीं है, ये पॉलीनोमियल नहीं है, ये है बीजीय व्यंजक। ये पॉलीनोमियल्स नहीं है, ये बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। अब एक चीज और इसमें जान लेना है आपको कि प्रत्येक बहुपद में पदों की संख्या निश्चित होती है तथा प्रत्येक बहुपद एक चर राशि पर निर्भर करती है। जो बहुपद होते हैं ये पदों, इस बहुपद में पदों की संख्या निश्चित होती है और फिर जो बहुपद जो होते हैं वो चर राशि पर निर्भर करते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ ए पॉलीनोमियल। बहुपद की घात किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। एक बार फिर ध्यान दीजिए, बहुपद, किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे किसी, देख लेते हैं, किसी बहुपद में, किसी दिए गए बहुपद में, किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे बहुपद px is equal to 5x cube प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस बहुपद में x की अधिकतम घात वाला पद, इस बहुपद में x की अधिकतम घात वाला पद जो है वो आपका 5x क्यूब है और इसका जो घातांक है वह 3 है। अतः वह 3 है अधिकतम घातांक, इसीलिए इस बहुपद की घात 3 हो। किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे बहुपद px इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में जो सबसे बड़ी घात वाला पद है वह 5x क्यूब है और
जो x का जो वेरिएबल का सबसे बड़ा घात है वही इस बहुपद की घात होगा। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद जो होते हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के घातों के आधार पे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला रेखीय बहुपद या रैखिक बहुपद भी इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरा द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। यही मुख्य रूप से आपके बहुपद के प्रकार हैं। तो देखते हैं पहला इसमें रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 5x + 2 ये आपका एक बहुपद है। इसमें जो वेरिएबल है जो चर है इसका घात 1 है। और इसमें और जो दूसरा उदाहरण है दूसरा x = √7x - 1। एक और उदाहरण इसमें भी जो आपका वेरिएबल है इसका जो पावर है वो 1 है। 5x ये भी आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें भी जो आपका वेरिएबल है चर है इसका घात 1 है। इसके बाद एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं 3/4x + 2। इस तरीके का ये जो है ये सभी आपके लीनियर पॉलिनोमियल के अंतर्गत रैखिक बहुपद के अंतर्गत आते हैं। इसमें सभी में चर राशि की जो घात है वो अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद है। एक चीज आपको ये बता दें कि जो मानक रूप होता है रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म वो आपका ax + b के रूप का होता है। ax + b के रूप का होता है। ये हो गया आपका मानक रूप ax + b के रूप का। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं द्विघात बहुपद। सेकंड द्विघात बहुपद। एक चीज और बता दें, जो रैखिक बहुपद होता है उसमें जो मानक रूप ax + b के रूप का होता है, जिसमें a और b दोनों अचर राशियां होती हैं और a ≠ = 0। ये मानक रूप ax + b के रूप का होता है और a तथा b ये दोनों अचर राशियां होती हैं। अचर राशियां ये कांस्टेंट होती हैं, अचर राशियां होती हैं और a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a = 0 ये आपका रैखिक बहुपद होता है। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। सेकंड द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद
जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं, जैसे px is equal to 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक अन्य उदाहरण px is equal to 7x स्क्वायर माइनस 5x, 7x स्क्वायर माइनस 5x। एक अन्य उदाहरण px is equal to 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये जितने बहुपद दिख रहे हैं ये सभी द्विघात बहुपद हैं, क्योंकि जो अधिकतम घात वाले पद हैं उनमें जो अधिकतम घात है वो कितना है, 2 है। तो इसलिए ये सभी द्विघात बहुपद हैं। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इस रूप का होता है। इसमें a, b और c तीनों अचर राशियां होती हैं और a का वैल्यू इसमें 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद में जो a, b, c हैं आपके, ये कांस्टेंट टर्म है, अचर राशियां हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके का आपका ये मानक रूप होता है। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद, इसको इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लिया जा सकता है px is equal to 9x cube plus 5x square plus 3x plus 2। एक अन्य उदाहरण px is equal to एक दूसरा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं 8x क्यूब। ये भी आपका त्रिघात बहुपद है और जो मानक रूप होता है त्रिघात बहुपद का मानक रूप वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b के रूप का होता है। और इसमें a, b, c और d ये आपकी अचर राशियां होती हैं, अचर राशियां, और इसमें भी a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। इस तरीके के जो बहुपद होते हैं ये त्रिघात बहुपद होते हैं। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करना। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। दिए गए
बिंदु पर बहुपद का मान। यदि px चर x में कोई बहुपद हो तथा एक वास्तविक संख्या अल्फा हो, तो px में x को अल्फा से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त संख्या px का x बराबर अल्फा पर मान कहलाती है। एक बार फिर ध्यान दीजिए, यदि कोई px बहुपद हो जिसके चर x में कोई बहुपद हो, यदि px चर x में कोई बहुपद हो तथा एक वास्तविक संख्या अल्फा हो, तो px में x को अल्फा से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त संख्या px का x बराबर अल्फा पर मान कहलाती है। जैसे px इज इक्वल टू 5x² - 3x + 2 इस तरीके का एक बहुपद है और इसमें x बराबर 3 पर दिया गया जो बिंदु है, जो मान है, वो x बराबर क्या है, 3 है। तो इस पर हम लोग इसका मान निकालते हैं और देखते हैं। देखिए, जहाँ x है वहाँ 3 प्रतिस्थापित कर देने से मीन्स P3 इज इक्वल टू 5 × 3 to the power 2 minus 3 × 2 plus 2, 5 × 9 minus 6 plus 2 is equal to 45 minus 6 plus 2 is equal to 47 minus 6 is equal to 41। ये जो आपका 41 आया है, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ है, 2 की जगह पे 3 रखेंगे, चूंकि x का वैल्यू 3 है तो ये आपका 9 हो जाएगा और ये 47 माइनस 9 इज इक्वल टू 38। ये जो 38 आया है ये आपका जो दिया गया बहुपद है px² - 3x + 2, जो x इज इक्वल टू 3 पे ये इसका मान है। ये हो गया। इसके बाद अब हम लोगों को जान लेना है बहुपद के शून्यक के बारे में, जीरो आपका पॉलीनोमियल। बहुपद के शून्य, जीरो या एक पॉलीनोमियल। बहुपद के शून्य को देखते हैं। करा कि यदि व्यंजक px x में बहुपद हो, तब एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्य कहलाती है यदि और केवल यदि pk इज इक्वल टू 0। एक बार फिर ध्यान दीजिए, यदि व्यंजक px x में बहुपद हो, तब यदि व्यंजक px x में बहुपद हो, तब एक वास्तविक संख्या के px का शून्य कहलाती है यदि और केवल यदि pk इज इक्वल टू 0। यदि व्यंजक px x में बहुपद हो, तब एक वास्तविक संख्या के px का शून्य कहलाती है यदि और केवल यदि pk इज इक्वल टू 0 हो। जैसे दिए गए बहुपद
दिए गए बहुपद px इज इक्वल टू 3x प्लस 5 में यदि हम x इज इक्वल टू -5/3 रखते हैं तब p -5/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -5/3 प्लस 5 3 कैंसिल -5 प्लस 5 कैंसिल इज इक्वल टू 0 अर्थात x बराबर -5/3 पर px इज इक्वल टू 0। बहुपद px इज इक्वल टू px इज इक्वल टू 3x प्लस 5 का एक शून्यक है, मीन्स ये जो -5/3 है ये दिए गए बहुपद 3x प्लस 5 का एक शून्यक है, क्योंकि -3/5 x की जगह पे प्रतिस्थापित करने से इस बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब थोड़ा सा हम आपको बता दें नोट के बारे में। इसमें ये आपको जानना है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। और प्रत्येक जो सेकंड है आपका नोट ये है, प्रत्येक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। जो बहुपद होते हैं उसके अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानेंगे। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता है।